हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रेम के उस अमूल्य सत्य की चर्चा करेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं। प्रेम ही वो सूत्र है जिसने राधा और कृष्ण को जोड़ा। प्रेम ही वो शक्ति है जो भक्त और भगवान को एक कर देती है। प्रेम ही वो अनुभूति है जो आत्मा को अमर बना देती है। संसार में धन, यश, वैभव सब नाशवान है, पर प्रेम अनश्वर है। प्रेम ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे दिव्य उदाहरण है। ये प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। ये प्रेम पाने का नहीं, देने का है। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं। उन्होंने केवल कृष्ण का नाम जपा, कृष्ण के रंग में रंग गईं। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। आज लोग प्रेम का अर्थ स्वार्थ से लगाते हैं। जब तक सुख है, जब तक लाभ है, तब तक साथ है। परंतु जब दुख आता है तो वो प्रेम टूट जाता है। पर सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, वो तो हर परिस्थिति में अटल रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, अर्थात मैं सब में समान हूँ। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा विशेष प्रिय नहीं, पर जो मुझे सच्चे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हो जाता हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम इसी सत्य का प्रमाण है। राधा ने कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं रखी, फिर भी कृष्ण उनके बिना अधूरे हैं। कृष्ण ने कहा, राधा नाम मेरे साथ ही जुड़ा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। यही तो आत्मीयता है, यही तो सच्चा प्रेम है। प्रेम केवल पाने की वस्तु नहीं, प्रेम तो अर्पण है। जब तक अपेक्षा है तब तक वह सौदा है। जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है तब प्रेम शुद्ध होता है। राधा का प्रेम इसी प्रकार शुद्ध और निष्कलंक था। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, अर्थात जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यहाँ वस्तु का महत्व नहीं है, महत्व है भाव का, प्रेम का। प्रेम में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सीमाओं को तोड़ देता है। राधा और कृष्ण का प्रेम समाज की सीमाओं, लोक लाज की दीवारों और भौतिक बंधनों से परे था। वह प्रेम शाश्वत था, है और रहेगा। राधा ने कृष्ण को केवल वृंदावन में ही नहीं पाया, उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में पाया। यही प्रेम है, जब प्रियतम बाहर नहीं भीतर बस जाए, जब हर सांस में, हर धड़कन में वही बस जाए। कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने गीता के माध्यम से संपूर्ण जगत को प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, अर्थात मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, जहां केवल अर्पण है, केवल समर्पण है। जब आत्मा आत्मा से मिल जाती है, जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब प्रेम पूर्ण होता है। राधा कृष्ण की कथा हमें यही सिखाती है कि प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। भले ही कृष्ण द्वारिका चले गए हों, पर राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कृष्ण ने भी रुक्मिणी और अन्य रानियों के बीच रहकर भी राधा को अपने हृदय से कभी अलग नहीं किया। यही अमर प्रेम है। भक्त और भगवान का भी यही संबंध है। जब भक्त बिना स्वार्थ के भगवान को भजता है तो भगवान उसके हो जाते हैं। भक्त और भगवान का प्रेम भी राधा कृष्ण जैसा है, शुद्ध, असीम और अनंत। आज के युग में हमें इसी प्रेम से सीखने की आवश्यकता है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं होता। अगर हम राधा की तरह निष्काम होकर प्रेम करें तो समाज में शांति होगी, रिश्तों में मिठास होगी और जीवन में आनंद होगा। कृष्ण का संदेश है कि प्रेम केवल किसी एक के लिए नहीं,
संपूर्ण जगत के लिए होना चाहिए। जब हम हर प्राणी में कृष्ण का अंश देखते हैं तो हम किसी से द्वेष नहीं कर सकते। यही सच्चा प्रेम है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हे प्रिय भक्तों, सच्चा प्रेम वही है जो राधा ने किया, जो बिना शर्त है, जो अर्पण है, जो आत्मा का मिलन है। यदि हम जीवन में ऐसे प्रेम को धारण करें तो हमें कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आइए अंत में भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा प्रेम दो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें केवल भक्ति और समर्पण हो। हे राधे, हमें ऐसा हृदय दो जो केवल प्रेम करना जाने, बदले में कुछ न चाहे। यही प्रेम हमें परम सत्य तक ले जाएगा। राधे राधे।